हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी सेकंड यूनिट का आज हम यहाँ पर रिवॉर्ड स्ट्रेटजी जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पुरस्कार रणनीति। ठीक, तो देखो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग दी हुई है इससे स्टार्ट करते हैं। रिवॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है पुरस्कार, या हम कह सकते हैं कि जो इनाम मिलता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो एम्प्लॉय को जो इनाम मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, उसकी रणनीति के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक, सबसे पहले जो इसकी मीनिंग दी हुई है, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे हम इसको। देखो इसकी जो मीनिंग दी हुई है, रिवॉर्ड स्ट्रेटजी इज अ सिस्टमैटिक प्लान थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड हाउ टू रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब देखो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी क्या है? एक सिस्टमैटिक प्लान है, व्यवस्थित योजना है, जिसके माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक उद्देश्यों मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपने एम्प्लॉय को पुरस्कार मतलब रिवॉर्ड पुरस्कृत मतलब रिवॉर्ड देने का जो तरीका है, तरीका फिक्स करता है या तय करता है। मतलब रिवॉर्ड स्ट्रेटजी क्या है? रिवॉर्ड स्ट्रेटजी एक सिस्टमैटिक प्लान है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर अपने यहाँ के एम्प्लॉय को कैसे रिवॉर्ड देना है उसकी स्ट्रेटजी को बनाता है या फिक्स करता है, उसी को कहा जाता है रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। ठीक, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव थे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। तो अब यहाँ पर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, इस कारण से या जो भी उसने बिजनेस ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव किया है, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रिवॉर्ड देना चाहती है। तो रिवॉर्ड कैसे देना है, उसे कैसे पुरस्कृत करना है, मतलब एम्प्लॉय को कैसे पुरस्कृत करना है, यही तय किया जाता है, उसी को कहा जाता है रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। रिवॉर्ड जैसे कि मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, किसी भी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छा काम किया है, इसके बदले में अगर उसे रिवॉर्ड दे, ठीक है, रिवॉर्ड दे, तो यहाँ पर क्या होगा? वो मोटिवेट होगा कि भाई जो कंपनी है, कंपनी ने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के कारण रिवॉर्ड दिया है, तो आगे चल कर के भी वो और ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा? वर्क करेगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा और मोटिवेट होकर के काम करेगा। ठीक, फिर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। अब यहाँ पर देखो रिवॉर्ड देने के पीछे ये भी एक उद्देश्य रहता है कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है या जो टैलेंट पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर अट्रैक्ट हो। ठीक है, अट्रैक्ट होने के साथ साथ में जो एम्प्लॉय पहले से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो वहाँ पर रिटेन होकर के रहे। ऐसा नहीं कि उस कंपनी को छोड़ करके वो दूसरी कंपनी में चले जाए। तो एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने में और टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में भी जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड यहाँ पर रिवॉर्ड स्ट्रेटजी जो है वो हेल्प करती है, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करती है। ठीक है, फिर है यहाँ पर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर देखो जब कोई एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा तो यहाँ पर वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। जब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मतलब उसकी वर्क इफ़िशियंसी इंप्रूव हो गई, वर्क इफ़िशियंसी इंप्रूव हो गई मतलब वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई मतलब उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गया। मतलब हम सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर मोटिवेट होकर के काम करता है तो वो काम अच्छे से करता है, मतलब उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। और ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है? सिर्फ रिवॉर्ड देने के कारण पॉसिबल हो पा रही है। अगर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा तो वो यहाँ पर ना मोटिवेट होगा, ना ही टैलेंट एम्प्लॉय अट्रैक्ट होगा, ना ही जो एम्प्लॉय पहले से वर्क कर रहे हैं वो रिटेन होकर के रहेंगे, ना ही परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक,
फिर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जब सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, एम्प्लॉय मोटिवेट है, वो अच्छे से काम कर रहा है, टैलेंट एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो रहा है, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है वो रिटेन होकर के रह रहा है, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को अचीव कर लेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी ही होगी। तो ये सारे क्या है, रिवॉर्ड स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव है, रिवॉर्ड देने के पीछे ये सारे उद्देश्य रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई है कि रिवॉर्ड जैसे किसी भी एम्प्लॉय को अगर रिवॉर्ड दे रहे हैं, या जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, पुरस्कार की जो रणनीति है, वो किसी भी एम्प्लॉय को उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। जब वो ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तब इस बेस पर उसे ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था कहलाती है, इसी को कहा जाता है रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब फीचर्स देखते हैं रिवॉर्ड स्ट्रेटजी की, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। देखो अब यहाँ पर जो फीचर्स ऑफ रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, इसका जैसे हमने फ्लो चार्ट बनाया है, वैसे ही आपको भी फ्लो चार्ट बनाना है। 1 बाय 1 करके हम इसके सारे फीचर्स को अब यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे इसका जो फर्स्ट यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, फर्स्ट इसका जो फीचर है वो है यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड। देखो परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, जिस एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी भाई उसी को तो रिवॉर्ड देगा ना। ऐसे कोई खाली हाथ बांध के ऐसा बैठा रहेगा, उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसी को रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पर ही रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड है फेयर एंड इक्विटेबल, न्यायपूर्ण और समानता आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जेंडर, कास्ट या रिलीजियन के बेस पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, किसी को बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, या किसी को बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई ले लो तुम भी, तुमको भी दिया जा रहा है रिवॉर्ड, तो ऐसा नहीं होता है। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी में यहाँ पर इसकी ये भी एक विशेषता है या फीचर है कि ये फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए। फिर इसमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जैसी कंडीशन में रहे वैसा यहाँ पर जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड भी उसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए ये, और लास्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को अच्छे से 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट हमने क्या देखे थे, परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड में है यहाँ पर रिवॉर्ड्स आर गिवन बेस्ड ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। देखो पुरस्कार कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। इसकी देखो हिंदी थोड़ी टफ है, लेकिन इंग्लिश में जल्दी से समझ में आता है कि जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड और गिवन बेस्ड ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मतलब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जो एम्प्लॉय जितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देगा, उसको यहाँ पर बोलने से जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, जितना अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा उतना ही अच्छा उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सही नहीं देगा तो उसको भी यहाँ पर जो है कहना चाहिए रिवॉर्ड है वो नहीं मिलता। जैसे कि कोई सेल्स एम्प्लॉय है, अगर वो हर मंथ अपनी सेल्स टारगेट अचीव करता है तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। और वहीं पर कोई एक दूसरा एम्प्लॉय है जो यहाँ पर परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा है, अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं करता है, तो यहाँ पर उसे भी जो मतलब कहना चाहिए कि रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया और एक ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तो ये परफॉर्मेंस के बेस पर दिया जाता है। ठीक, क्या? रिवॉर्ड। ठीक, अब आपको आगे देखना है। फिर है फेयर एंड इक्विटेबल। देखो न्यायपूर्ण एवं समानता आधारित, रिवॉर्ड आर डिस्ट्रीब्यूट फेयरली अमंग एम्प्लॉय, मतलब जो मतलब कहना चाहिए कि रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड यहाँ पर एम्प्लॉय को बिल्कुल फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मान लो कि कोई फीमेल है, कोई मेल है और दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, या कोई मेल एम्प्लॉय है, कोई फीमेल एम्प्लॉय है, लेकिन उनके बीच में जेंडर के बेस पर, कास्ट या रिलीजन के बेस पर आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सभी के लिए एक जैसे स्ट्रेटजी बनाएगी, एक जैसे सभी के लिए रिवॉर्ड स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप मतलब आप कहने से अगर कोई 2 एम्प्लॉय सेम काम करते हैं तो उन्हें सेम रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ये भी यहाँ पर एक रिवॉर्ड स्ट्रेटजी का फीचर है। ठीक, आगे देखते हैं आप।
फ्लेक्सिबल। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स। पुरस्कार रणनीति को समय और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है, ड्यूरिंग रिसेशन बोनस में बी रिड्यूस। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में रिसेशन होता है, मतलब मंदी होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड स्ट्रेटजी को या तो फिर जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड में जो भी यहाँ पर दिया जाता रहा होगा उसको कम कर दिया जाता होगा, या फिर कहना चाहिए कि बंद भी कर दिया जाता होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी को रिवॉर्ड में दिया जाता रहा होगा कि कोई टारगेट अगर अचीव कर रहा है तो उसको 5,000 रुपये मंथली यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता होगा। तो हो सकता है यहाँ पर इसको 2,000 कर दे, या अगर बहुत ज़्यादा रिसेशन है तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दे। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए रिवॉर्ड स्ट्रेटजी में। ठीक, तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है उसमें वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर इसका एक फीचर है। आगे देखते हैं मोटिवेशनल, मतलब प्रेरणात्मक। देखो, इट मोटिवेशन एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। यह कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी एम्प्लॉय को अच्छी परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड मिल रहा है तो यहाँ पर वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा कि भाई आगे भी मुझे और अच्छे रिवॉर्ड मिले, मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अचीव करूँ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर जो बेनिफिट्स है, अदर बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ है, वो मुझे मिले, इसलिए वो और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट होकर के काम करेगा। तो जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड देने के पीछे ये भी एक रीज़न रहता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करे। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करेगा तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जब एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो वर्क एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंपनी की ग्रोथ भी होगी। ठीक, तो ये बहुत सारे रीज़न रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लो हर मंथ किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है कि भाई मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो मेरी कंपनी ने यहाँ पर मुझे अवार्ड दी। ठीक, तो वो आगे जा कर के भी और अच्छे से काम करता है। साथ में यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद तो अच्छे से काम करता ही करता है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय भी उसको देख करके मोटिवेट होते हैं और वो भी और अच्छे से काम करते हैं। फिर एक कास्ट इफेक्टिव में क्या है, इट बैलेंस एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स विथ कंपनीज फाइनेंशियल कैपेसिटी। यह कंपनी की लागत और कर्मचारियों के पुरस्कार के बीच संतुलन बनाए रखती है। मतलब जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कंपनी गिव्स परफॉर्मेंस बोनस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फिक्स्ड सैलरी। कंपनी स्थायी वेतन बढ़ाने के बजाय प्रदर्शन बोनस देती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कंपनी की लागत और कर्मचारियों के पुरस्कार के बीच, मतलब हिंदी देखो कितनी टफ है, इट बैलेंस्ड एम्प्लॉय रिवॉर्ड, मतलब एम्प्लॉय के रिवॉर्ड और जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है कंपनी की, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखती है रिवॉर्ड। जैसे कि मान लो कभी यहाँ पर कंपनी जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर पाती है, लेकिन वो यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर जो भी उसको रिवॉर्ड देती होगी उसमें यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट कर सकती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जो लागत है, लागत प्रभावी या कॉस्ट में इफेक्टिवनेस भी आ सकती है। ठीक, फिर देखते हैं इसका कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में दिया हुआ है, रिवॉर्ड स्ट्रेटजी फीचर्स इंश्योर फेयरनेस, मोटिवेशन एंड अलाइनमेंट विद गोल विच हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। मतलब देखो जो यहाँ पर रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, हमने यहाँ पर अभी इसके जितने भी फीचर्स पढ़े, क्या क्या फीचर्स पढ़े। सबसे पहले तो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पर होता है, फेयर एंड इक्विटेबल होता है, किसी प्रकार से एम्प्लॉय के साथ में इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर देखे कि जो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, उसमें वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, और लास्ट में हमने देखे थे इसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी इसमें होना चाहिए। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ समझ आया होगा, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो यहीं पर होता है एंड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।